अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं आपको ज़बरदस्त सा चॉकलेट फज बनाना सिखा रही हूँ। वैसे मैंने पहले बहुत दफ़ा सिखा दिया है, लेकिन आपको पता है कि रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप ही आजकल जो ब्राउनी के ऊपर ट्रेंडिंग है, मतलब कि हम ब्राउनी को ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते, तो रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम इस तरह से फ़ज बना के रखें जो मेल्ट ना हो तो उसका हमें बता दें, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जनाब, इस फ़ज को मैं पाइप कर रही हूँ, ये रूम टेम्परेचर पे ही था। हालांकि आपको पता है आज 21 है सितंबर या 22 है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लाहौर में भी, तो फिर भी ये रूम टेम्परेचर पे था और बहुत ज़बरदस्त सेट हुआ था। मैं आपको इसकी रेशो क्या होगी, सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त है। तीसरी और अहम बात ये है कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ज़बरदस्ती एक अच्छी चॉकलेट जो कि शेफियालिटी से मैंने बाई की थी। बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, ज़्यादा मीठी बिल्कुल नहीं है और प्राइजेस भी मेरे ख्याल से उसके मुनासिब है। मेरे ख्याल मैंने इसलिए कहा है कि मैंने उसको जब टोटल मैं हमेशा बाय करती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं एक पीस बाय करूँ तो मुझे उसके चार्जेस का नहीं पता होता, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अच्छा जनाब, ये चॉकलेट है मेरे पास, ये मैंने चोको बॉन्ड शेफियालिटी से ली थी, मैं अभी दिखा देती हूँ। वो मैंने यूज़ किया 300 ग्राम। इसके अंदर मैं डालूंगी जनाब 200 ग्राम का ये हलीब की क्रीम यम है, नहीं तो आप कोई भी ब्रांड की डाल लो, ऑलपर्स डाल लो, मिल्क पैक डाल दो, मेरे पास ये अवेलेबल थी, मैं ये डालूँ। 200 ग्राम ये जाएगी, ठीक है। 300 ग्राम हमारी चॉकलेट और 200 ग्राम ये। आप कहोगे नादिया ये चॉकलेट तो आज बहुत ही पहले लग रहा फज बना हुआ है। ये इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कैबिनेट में रखी थी भाई, वो तो पिघल पिघल के ना जैसे ऐसे नरम नरम हो गई थी। तो इसका यही हल होता है, इसी वाले कमरे में रखें। इसी वाले कमरे में रखने से बेहतर है कि बंदा कहीं और ही रख ले, क्योंकि बच्चे आते जाते पूछते हैं मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, खा लें, निकाल के खा लें, बस ये क्वेश्चंस के आंसर करते रहो आप। अच्छा जी, ये है मेरा जी ग्लूकोज जेल, मेरा नहीं यानी कि ये ग्लूकोज जेल है। और ना ये देखो, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होती है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम जो है आपसे जब कहते हैं ना ग्लूकोज जेल, वो इस तरह से आपके हाथ में आए, ठीक है। जो रनी सी होती है ना, थिन होती है, जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, अगर हम वो यूज़ करते हैं ना तो उससे जो भी चीज़ आप बनाओगे वो पतली बनेगी, वो अपनी शेप होल्ड ही नहीं करेगी। मेरी ये बहुत अच्छी होती है, मेरे घर के पास ही एक सुपर स्टोर है, मैं वहाँ से बाय करती हूँ। तो बात वही आ जाती है कि हर चीज़ की ना अपनी एक वर्थ होती है। कि अब देखो ये वाली ग्लूकोज जेल जब मैं अपने फज में डाल रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा फज और तरह का बनेगा, लेकिन आप लोग लिक्विड वाला डाल रहे हो जो यूं करके डालो तो बिल्कुल एक सिरप की तरह नीचे गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कैसे चॉकलेट के अंदर थिकनेस लेके आएगा ना, ये बात है। अब आपने इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लिया और उसका सब कुछ देख लिया। ये मैं डालिए 50 ग्राम, 3 ग्राम आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे तो उसकी खैर है, कोई मसला नहीं है, आपने पूरे 50 ग्राम ही डालना है, ठीक। इस स्टेप के ऊपर आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि चॉकलेट आगे ही पिघली हुई है। और आपने अगर सपोज आपकी चॉकलेट हार्ड है, फिर आपने 30 सेकेंड्स के 2-3 दफ़ा शॉट देने हैं और ये आपस में मिक्स हो जाएगा। और आप इसका कलर देखिए, इतनी शाइनी, इतनी यमी, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है फ़ज। अच्छा जी, अगर आपको कि नादिया हमने फ़ज नहीं बनाना, हमने गनाश बनाना है, तो आप सिर्फ 300 ग्राम चॉकलेट ले लो, 200 ग्राम आप क्रीम ले लो और इसको जनाब मेल्ट करके मिक्स कर लो, ये आपकी गनाश बन जाएगी। फज में जब हम ग्लूकोज जेल डालते हैं ना तो उसका चूई टेक्सचर आ जाता है, शाइनी और लचक वाला टेक्सचर आ जाता है। ये एक फ़र्क होता है बेसिक वाला, और भी फ़र्क होते हैं 2-3। आप इसको ट्रफल भी बोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन वीडियोज़ में ट्रफल बोला जाता है, तो यहाँ पर हमारी जो बेकर्स हैं कन्फ्यूज़ हो रही होती है, नादिया ट्रफल किया, यानी यही ट्रफल है। गनाश फज का तीसरा नाम आप ट्रफल समझ लो, ये चीज़ होती है, ठीक है। फज और गनाश में भी बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी का फ़र्क होता है। और जैसे अब इसको आप मैं केक के ऊपर लगाऊंगी ना, ये भी ड्राई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो गनाश होती है वो ज़्यादा अच्छे से ड्राई हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ये देखिए जनाब, ये है जी हमारी चॉकलेट चोको बॉन्ड, ये आप देख लीजिए। ये मैं मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही, मुझे कोई पैसे नहीं देता एडवर्टाइज़ करने का, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए ये बात बोलती हूँ। और मज़े की बात है, मैंने सुभान बेकिंग शॉप का रिव्यू दिया था कि भाई मेरे साथ बड़ी अच्छी सर्विस थी, उसके बाद तो जो शिकायतों का पलंदा मुझे मसूल हुआ है ना, कि नादिया हमने पेमेंट कर दिया, हमारा सामान अभी तक नहीं आया, नादिया हमें 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, एडवांस पेमेंट हो गई है, या अल्लाह मैं कितने चली जाऊँ। मैं तो सिर्फ आप समझो कि आउट ऑफ गुडविल आप ये बात करते हो ना, मतलब आप अच्छी जेस्चर के तौर पे ये बात करते हो कि भाई किसी के लिए आसानी हो जाए। हालांकि उन्होंने मुझे कोई प्रमोशन या पीआर पैकेज नहीं भेजा था, लेकिन मैं आप सबकी आसानी के लिए कह देती हूँ। उसके बाद तो जनाब अब वो आगे से सर्विस अच्छी ना करे तो मैं क्या करूँ, मैं किधर चली जाऊँ। तो फिर मैं जो आपका मैसेज आता है ना वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ, वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले लें तो उनकी मेहरबानी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यार ये क्यों इस तरह करते हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं।
वो क्यों अपनी सर्विस बेहतर नहीं बनाते हैं कि कोई उनका व्हाट्सएप पे हर वक्त एक्टिव हो कि भाई हमने ऑर्डर लेना है, हमने आगे देना है। आई डोंट नो, मैंने 2-3 शॉप्स देखी हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं और अच्छे किसी के भी रिव्यूज़ नहीं आते हैं। तो मैं तो खुद इतना डर गई, मैंने कहा अब नहीं मैं भी कुछ मंगवाऊँगी लेकिन ना प्लीज़ सुभान बेकिंग शॉप से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, आई स्वेयर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैंने उनसे सामान मंगवाया था, मेरी सर्विस बहुत अच्छी रही थी, मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा जनाब, ये जो फज है इसको हमने बस अच्छे से मेल्ट करके इसको हमने इस तरह से क्लिंग रैप करना है। क्लिंग रैप इस तरह करना है, ये देखो इसके साथ टच हो फज के साथ, क्लियर। ऊपर ऊपर से नहीं करना कि अंदर हवा चली जाएगी, आपने इसको साथ टच करना है। ये चोकोबॉन वाली जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, शेफियालिटी पे अवेलेबल है, 2.5 kg की बार है। और यकीन माने मुझे तो बहुत अच्छी लगी है चॉकलेट, क्योंकि ज़्यादा मीठी नहीं है। इसको अगर आप विप क्रीम के साथ भी इसकी गनाश बनाते हो तब भी ये ज़्यादा मीठी नहीं होती, सेमी स्वीट से भी काफ़ी, मैं कहूँगी लेस स्वीट चॉकलेट है। अच्छा जी, इसको रखे हुए तकरीबन 24 आवर्स गुजर गए थे, 24 घंटे गुजर गए थे। अच्छा, अगर आप 24 घंटे का रेस्ट नहीं देना चाह रहे, आप इसको उठा के फ्रिज में रख दो, 5-6 घंटा इसको फ्रिज में रख दो, बेहतरीन सेट हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने फ़ौरन इसको जब निकाला है ना, मैंने भी इसको आपको दिखाने के लिए, ये तो 24 घंटे हो गए थे, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया था। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रखा था, लेकिन वो अच्छी खासी हार्ड हो गई। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि नादिया ये हार्ड हो गई है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर फ्रिज में हार्ड हो जाती है ना, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ब्राउनी पर पाइप करना है ना, इस वजह से। अब ये मैं आपको ज़रा और क्लोजअप दिखाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब भी मैंने कोई चॉकलेट वाली कोई चीज़ दिखानी होती है, लाइट चली जाती है। फिर यूपीएस की लाइट में ये चीज़ दिखाना ना मुझे मुश्किल सा लग रहा होता है कि कलर अच्छे से आपको दिखे। अब ये देखें, मैं इसको इस तरह से निकाला और आप इसकी शाइन देखो, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप ज़रूर बनाना, मुझे बताना। आप लोगों का फज और गनाश का ये अभी तक थोड़ा सा कंसेप्ट कहीं ना कहीं से मिसिंग है। आप ये इसके अब पता क्या कर सकते हो, अपने केक की फिलिंग कर सकते हो, ऊपर बाहर भी इसको कवर कर सकते हो, अगर तो आप प्योर फज केक बना रहे हो, ठीक है। अगर आपने फॉन्डेंट केक बनाना है देन इसकी रेशो फ़र्क हो जाएगी, वो फिर हम गनाश से कवर करेंगे। फिर हम 300 ग्राम नहीं लेंगे चॉकलेट, हम फिर 400 ग्राम चॉकलेट लेंगे और सिर्फ 100 ग्राम हम इसमें क्रीम लेंगे। हम उसमें चॉकलेट ज़्यादा कर देंगे, क्रीम कम कर देंगे, ताकि हमें एक अच्छी हार्ड बेस मिल सके, क्लियर। अच्छा जी, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये हाफिज़ बिबुर रहमान साहब ने भेजे, यकीन माने बहुत ही प्यारे फूल हैं। मैं भी आपको करीब से भी दिखाती हूँ, आप उनसे मंगवा सकते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेड हैं ये। और साइज़ इतना मुनासिब है, जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कितना बड़ा बड़ा फूल होता है ना, ये बहुत छोटा है और बहुत ही मुझे तो प्यारे लगे हैं ये फूल। आप ज़रूर उनसे ऑर्डर करके मंगवाइएगा। एक वाहिद हाफिज़ बिबुर रहमान साहब है जिनको जब मैंने रेकमेंड किया, उन्होंने हमेशा ही अच्छे से अच्छा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है। ये उनकी बहुत बेस्ट बात है, जो कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। वरना आज तक मैंने जब बटर वाले का नंबर दूँ, मैं किसी का नंबर दूँ, वो हमेशा या तो रेट्स बढ़ा देते हैं या फिर उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती है। तो जनाब, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके कारोबार को आगे लेके जाती हैं। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने ब्राउनी के ऊपर पाइप की थी, मैंने कम्प्लीमेंट्री किसी को भेजी थी, इस तरह से ज़्यादा क्लोजअप मैंने नहीं दिखाया था। ये एक स्लाइस तो अपने लिए तो बनता है ना यार, एक तो फिर खाना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं ना हम छोड़ सकते। अच्छा जी, ये ब्राउनी की रेसिपी आपने कहना नादिया ब्राउनी की रेसिपी की तरह जानी, मैंने बहुत दफ़ा सिखा दी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सिखा दूँगी। कल या परसों मैंने ऑर्डर की बनानी ही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर दूंगी। बाकी जो मैंने जिस ब्राउनी की क्लास दी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोग ज़्यादा इंसिस्ट करोगे, आई कंडक्ट एन अदर क्लास, वो भी कर सकती हूँ मैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइस के ऊपर। लेकिन जो मैंने बाकी सिखाई है चैनल पर वो भी कोई माड़ी नहीं है, इतनी अच्छी हैं। आप लोग वो भी बहुत अच्छे से ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है, क्लियर। ये मैं आपको खा के दिखाई थी और बहुत मज़े की थी। अच्छा, आप अपनी ब्राउनीज़ को इस तरह से सेल करो, डबल आपकी चॉकलेट ब्राउनी हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ना, इससे आप बाइट साइज़ बना लो, और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना ब्राउनी का 2.5/3 होता है या 3/3 होता है, जो कि 300 की, 350 की, 250 की, इस तरह से लोग सेल करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसको सेल करो। लेकिन जब ये वाली ब्राउनी आप सेल करोगे तो ऑब्वियसली 50 या 100 इसमें ऐड कर देना चॉकलेट फज की वजह से, क्योंकि अच्छा खासा इसमें फज जाता है। तो जनाब, ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये फूलों को आप करीब से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे फूल हैं, यकीन माने जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल लग रहे हैं। तो जनाब, ये है, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ कि आप लोग बाय करना चाहो तो ज़रूर बाय कर सकते हो। अगर आपको मुझसे, मेरी ज़ात से या मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा मिले तो मेरे लिए दुआ कर दिया
दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। एनीवेज, ये थी जनाब आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।